नमस्ते बच्चों। आशा है आपने सूरदास के पहले 2 पद पढ़ लिए होंगे और आपको आनंद आया होगा। तो अब हम सूरदास का तीसरा पद पढ़ते हैं। तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं और श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसे उसके प्रति वे कितनी दृढ़ हैं, वे यह बात बताती हैं। तो पहले हम इसका वाचन करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सुतो व्याधि हम कौले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। तो पहले हम इसकी पहली 2 पंक्तियों के विषय में बात करते हैं बच्चों। हमारे हरि अर्थात हरि श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी, लकड़ी लकड़ी, मनक्रम वचन मन से, कर्म से और वचन से। श्री कृष्ण को उन्होंने वचन दिया था कि वे सदा उनसे प्रेम करेंगी। नंद नंदन, नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण, उर अर्थात हृदय। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि उद्धव हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान हमारे लिए हैं। हारिल एक पक्षी है जो कि अपने पैरों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है। शायद वो उस लकड़ी को वह अपना सहारा मानता होगा कि यह लकड़ी उसे गिरने से बचाएगी। तो उसी हारिल की लकड़ी के समान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम ऐसा ही है, हमने उसे वैसे ही पकड़ के रखा हुआ है जैसे कि हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पकड़े रहता है। और मन से, कर्म से, वचन से हम श्री कृष्ण के हैं। हम मन और कर्म से भी उन्हीं के हैं और हमने उन्हें वचन दिया था। नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। नंद के बेटे को, उर अर्थात हृदय मैंने बता दिया था, तो नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण को हमने उर से, अपने मन से ऐसे ही जकड़ के रखा है, हारिल पक्षी के समान। भावार्थ यही है कि वे बड़ा ही दृढ़ संकल्प उन्होंने किया है श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए बड़ा ही दृढ़ संकल्प उन्होंने किया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपना, दिवस निसी दिन और रात। कान्हा श्री कृष्ण का नाम है, आपको पता होगा, आपने सुना ही होगा बच्चों। तो गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, दिन हो या रात हो, हम तो कान्हा कान्हा ही रटते रहते हैं। जकरी का अर्थ है रटना, धुन लग जाना। तो हमें कान्हा कान्हा की धुन लगी हुई है। कोई भी समय ऐसा नहीं, एक भी पल ऐसा नहीं जाता जब हमें कृष्ण जी की धुन ना रहती हो। हम तो उनके नाम का जाप ही करते रहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि किसी भी समय वे गोपियाँ कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं, उन्हें एक पल भी नहीं भूल पाती। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। जोग योग का संदेश, सुनत माने सुनाई देता है। ये जो योग का संदेश तुम हमारे लिए लाए हो उद्धव, ये हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कड़वी ककड़ी। सलाद में ककड़ी खाते हैं ना बच्चों आप, तो कड़वी हो वो ककड़ी, तो क्या आपको खाने में अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी, आप उसको पूरा छोड़ देंगे। तो ऐसे ही ये जो योग का संदेश है, हमें ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हमको खिला रहा हो। ये योग का संदेश तो हमें बिल्कुल नहीं भाता हमारे प्रेम के सामने। जो श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है उसके सामने यह कड़वी ककड़ी के समान योग संदेश है, यह हमें मत सुनाओ। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सु मतलब ये, व्याधि, व्याधि का अर्थ है रोग। तो गोपियाँ कहती हैं कि ये तो अर्थात ये यहाँ पर
उद्धव के लिए कहा गया है कि ये उद्धव हमारे लिए एक रोग ले आए हैं। अब रोग क्या किसे कहा है? योग संदेश को कहा है कि योग संदेश के नाम का एक रोग सा ले आए हैं ये तो हमारे लिए। भाई ऐसा रोग लाए हैं, हमने ना तो पहले कभी सुना था और ना ही हमने कभी देखा था और ना ही कभी यह रोग हमें लगा। भावार्थ यही है कि ये बहुत ही योग संदेश उन्हें व्यर्थ की बात लगती है। वे उसे एक रोग से उसकी तुलना करते हैं कि अगर कोई बीमार, किसी को कोई बीमारी हो जाए तो बीमार व्यक्ति कितना परेशान और दुखी होगा। तो ऐसा ही गोपियों को प्रतीत होता है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। तिन्हीं माने उन्हीं को, और सौंपो, सौंपो मतलब दे दो। चक्री पहिया, पहिया जैसे घूमता रहता है ना, चंचल, वैसे ही। तो सूरदास आगे कहते हैं कि फिर गोपियों ने उनसे और यह कहा कि भाई उद्धव, ये जो तुम योग का संदेश बार बार हमें सुना रहे हो ना, ये तो उन्हीं को, ये बीमारी है, ये बीमारी उन्हीं को जाके सौंप दो, उन्हीं को यह रोग लगा दो जिनका मन चंचल है, जिनका मन कभी यहाँ और कभी वहाँ भटकता रहता है। हमारा मन चंचल नहीं है, हम तो स्थिर हैं, हमारा मन स्थिर है। स्थिर किस काम में है? कि हम कृष्ण जी से प्रेम करते थे, करते हैं और सदा ही करते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता। हमारा मन चंचल है नहीं। तुम कितना भी ये योग के संदेश की बात हमें समझाओ, हमारी समझ में नहीं आएगी। हम तो प्रेम ही करेंगे श्री कृष्ण से।